चंद्र महाराज, तुमसे हम एक विशेष परामर्श करना चाहते हैं। आज्ञा करें। परामर्श यही करना चाहते हैं कि हम गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम हमें ये अवगत कराओ कि हम उसके साथ कैसे छल कर सकते हैं। कोई विधि है जो कि हम उसके साथ छल कर सकें? हाँ महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। प्रातःकाल मुनि गौतम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो यदि आपकी आज्ञा होगी तो प्रातःकाल ना होकर के अर्धरात्रि के समय मैं अरुण सखा बन के बोलूंगा। मुनि गौतम समझेंगे कि प्रातःकाल हो गया है, वह अवश्य ही गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। जब वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएं, तो आप मुनि गौतम का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करना। चंद्र, हम तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ चुके हैं कि वो गौतम अरुण शिखा की आवाज सुन के प्रातः काल होने पे गंगा स्नान करने के लिए जाता है। आज तुम अरुण शिखा बनकर प्रातः काल ना बोलकर रात्रि में बोलोगे, तो वो तुम्हारी आवाज सुनकर गंगा स्नान करने के लिए जाएगा। वही हमारे लिए सुंदर अवसर होगा। हम गौतम ऋषि बन के उसकी कुटिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो देर किस बात की है? तू चलकर अरुण शिखा बन जा, मैं गौतम ऋषि बनाता हूँ। तू गौतम ऋषि को बहकाना, मैं अहिल्या को छल लाता हूँ। विलंब नहीं, जितनी शीघ्रता हो सके कुटिया पे जाओ और ध्वनि करो, राम तारो राम उबारे, राम तारो राम उबारे, राम नाम दोहराएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। इधर में गौतम ऋषि विश्राम कर रहे हैं। चंद्रदेव सुबह के पहले ही मुरवा बन करके आवाज लगाई। आवाज को सुन करके ऋषि गौतम उठे। अहिल्या, देखो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अरुण का कुटिया के समीप आकर के आवाज लगा रहा है कि गौतम, ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सोने का समय नहीं। नित्य प्रति की भांति माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाओ गौतम। अल्लाह मेरे वस्त्रों को लेकर के आओ अहिल्या, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। स्नान करने के लिए चल दिए गौतम ऋषि। और तुम भी प्रिय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुटिया में भगवान का भजन करना। अंजना को भी जगा देना, वो भी स्नान आज करके भगवान का ध्यान करे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, प्रसन्न रहो। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। इधर महेंद्र, अरे वाह 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 चंद्र, धन है तेरी बुद्धि के लिए। तू तो बुद्धि का हिमालय है। हिमालय कितनी चतुराई से अपना कार्य किया है। और वो गौतम भी उसके बहकावे में आ गया। जब गौतम गंगा स्नान करने के लिए चला गया, तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अभी गौतम का भेष बनाता हूं और कुटिया में प्रवेश करता हूं। चल मेरी माया। आप पहुंचे कुटिया के समीप। अब तो मैंने गौतम का भेष बना लिया है। यही तो कुटिया है गौतम की यार। गौतम स्नान करने के लिए चला गया।
वाह चंद्रदेव वाह, जैसी आशा लेकर के मैं आया था तूने अपना काम कर दिया, और अब मैं भी अपना कार्य करने के लिए आगे पांव बढ़ाता हूँ। अब गौतम की कुटिया में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या कहीं पहचान तो नहीं लेगी? नहीं। अहिल्या पहुंच गए। अहिल्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अहिल्या। गंगा स्नान के लिए गए थे ना? मैं स्नान करने के लिए गया था। क्या बताऊं अहिल्या, मेरे मस्तक में दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि कुछ समय और विश्राम करके मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। अभी तो ऐसा लगता है कि आज अर्धरात्रि है। आओ आओ। विश्राम प्रवेश कर गए, नहीं समझ पाई अहिल्या, उनके रूप को नहीं पहचान पाई। इधर में गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चल दिए गंगा मैया के समीप में। श्री हरि चरण से निकसी सुरसरी, हरि चरणन से निकली सुरसरी, ब्रह्म कमंडल आई, तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहरें मन भाई। बार बार गौतम आपके लिए प्रणाम करता है, आपकी महिमा का कोई गुणानुवाद नहीं गा सकता। नीचे वह वारिया पे कश्यप है सवार, कश्यप पे सवार शेष नाग काला है, शेष पे सवार एक अवनी भारहु दबा राखो, अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार कैलाश गिर, और गिर पे सवार एक नंदी अस्वारा है, नंदी पे सवार शिव, और शिव पे सवार जटा, जटान में सवार मात गंगा की धारा है। और गंगा मैया की जो मां में स्नान करने के लिए आता हूँ। वस्त्र रखे किनारे पर, प्रणाम किया गंगा माँ को, और जैसे ही कमंडल गंगा माँ में डाला, अरे दुष्ट तू कौन है जो अर्धरात्रि के समय मुझे जगा रहा है? अर्धरात्रि? माँ गंगा, आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या गंगा माता भूल गई जो ऐसा शब्द सुनाया है? तुम्हारा पुत्र गौतम ही स्नान करण को आया है। मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ, माँ गौतम हूँ। क्या पुत्र गौतम? हाँ माँ। क्या वत्स तुम ये भूल गए कि अभी प्रातः काल नहीं हुआ है पुत्र, अभी तो अर्धरात्रि है। क्या कहा माँ? ये अर्धरात्रि है। मैं तो प्रतिदिन की भांति अरुण सखा की आवाज सुनकर के स्नान करने के लिए आया करता हूँ। तो क्या ये आज मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई छल हो रहा है? तो ठीक है माँ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। बस तुम शीघ्रता से जाओ, जाकर के देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है, छल हो रहा है। मैंने तो जागृत अवस्था में क्या स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दिया। आखिर मेरे साथ छल करने वाला है तो वह है कौन? जय हो मां, मुझे शक्ति दो। जय शिव। ध्यान लगा कर कौन वो पापी है कि जिसने आकर के मेरे साथ छल किया है। जय मां गंगा, जय तो नीच इंद्र अपनी स्वर्ग को छोड़ करके मृत्यु लोक पर एक भारत की बाला का धर्म नष्ट करने के लिए, प्रतिभट धर्म नष्ट करने के लिए वो मेरी कुटिया में छल करने को आया, और उसका साथ देने के लिए ये चंद्र अरुण सखा का रूप बना करके आया। तो आज याद रखना, अगर तुम लोगों ने मिल करके ये काम किया है, संत की इज्जत में तुमने धब्बा लगाया है, तो मैं भी आज तुम्हारी करनी का फल तुम्हें चखा करके लाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम गौतम है। माँ गंगा की आज्ञा समझ करके चल दिए
गौतम ऋषि अपने आश्रम की ओर क्रोध से भरे हुए आए। कुटिया के समीप में देखा चंद्रदेव की करतूत, क्रोध आ गया। नीच, तूने एक कामी का साथ दिया, मन में बिल्कुल विचार नहीं किया कि ये भारत की भव्य बालाएं अपना पति व्रत धर्म रखने के लिए तेरे लिए अर्घ देती हैं, और आज तूने इतना उज्जवल होकर के ऐसा निंदनीय कार्य किया, तो जैसा तूने किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और जमुना रहेंगी, तब तक गौतम की मृगछाया का चिन्ह तेरे शरीर में आज भी दाग लगा हुआ है चंद्र में। ये ऋषि गौतम का ही सांप है, मृगछाला का सांप है, जो आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्रोध शांत नहीं हुआ। आइए दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया। इंद्रदेव देख करके मारे घबरा गए। इंद्रदेव भागने लगे। नीच, कुलहंगार, उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कृत्य करते हुए शर्म नहीं आती? चल भाग ले। और भाग ले। कहां भाग करके जाएगा? पाम पकड़ के तुझे नीचे खींच लूंगा। तेरी भागने की सीमा समाप्त हो गई है। पापी, तुझे मरने के लिए सामने कुआं है, इसमें डूब करके मर जा। इतना बड़ा तू कामी हो गया कि एक भव्य बाला का पति व्रत धर्म नष्ट करने के लिए तुझे एक भग से इतना बड़ा मोह, एक छिद्र से इतना बड़ा मोह, तो मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, ऐसा साफ दिया। प्रेमी को शांत नहीं हुआ। अहिल्या को देखा। अहिल्य, वाह, अब तो तेरे श्वास की गति भी रुक गई। कुंठा नारी, तू तो कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं। अगर तू पतिव्रता स्त्री थी तो तेरे पतिव्रत धर्म में इतना बड़ा तप था, इतनी बड़ी शक्ति थी, जब तू चाहती तो देवराज इंद्र को जला करके राज कर सकती थी। पर तेरी बुद्धि भी एक पत्थर जैसी हो गई। तूने संत के जीवन में कितना बड़ा कालमा लगा दिया है। इस कालमा को मैं पश्चाताप के आंसुओं से भी नहीं धो पाऊंगा। क्या नाक जर से काट डाली? खूब नारी, वाह वाह, ये कर दिया मूसा मेरा, और हो गई इज्जत तबाह। ये 7 पुस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, और बेहा बेशरम कह करके संसार में तेरा नाम रोया जाएगा। तेरी बुद्धि पाषाण जैसी हो गई, तुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा, तो मैं तुझे साथ देता हूं कि आज से तू पत्थर हो जा, पत्थर हो जा। पत्थर होने का साफ दे दिया। दृष्टि गई पुत्र की ओर। अंजना, तू भी अपने माँ के पाप में शामिल हो रही है। तू भी खड़ी खड़ी इस पाप को तक रही है। तू भी अपने पिता को नहीं पहचान पाई कि ये मेरा पिता है या कोई अन्य व्यक्ति है। तूने भी अपनी माँ की मति में सहमति रखी है, तो मैं तुझे साथ देता हूं कि तुझे कुंवारी को पुत्र होगा। चारों ओर साफी का वातावरण फैल गया। इंद्र घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, क्षमा करिए। इंद्र को चरणों में गिरते हुए देखा, क्रोध शांत हुआ कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है। दया आ गई। मुनि श्रेष्ठ, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो अमिट है, मिट नहीं सकता, मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप मेरे उद्धार का कारण बताएं। देवराज, तेरा इंद्र तो तेरा अपराध है इंद्र, ये क्षमा करने के योग नहीं है। अगर हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे तो तेरी दुष्टता में और हमारी साधुता में अंतर ही क्या रहेगा। जो मैंने तुझे हजारों छिद्र होने का साप दिया है, ये हजारों नेत्र हो जाएंगे। त्रेता के चतुर्थ चरण में राम का अवतार होगा। राम धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए जनकपुर जाएंगे। उस समय वहां जाकर के धनुष का खंडन करेंगे तो समस्त देवता
दूल्हे रूप के दर्शन करने के लिए आएंगे। कोई 8 नेत्रों से दर्शन करेगा, कोई 3 नेत्रों से दर्शन करेगा, पर तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है, जो छिद्रे हुए नेत्र हो जाएंगे, तू सहस्त्र नेत्रों से जाकर के राम जी के दर्शन करेगा। जाओ जाओ। आपने मुझे जो शाप दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मुझे ये बतलाइए कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा नाथ। अहले, जो तुमने ये पाप किया है ये कोई साधारण पाप नहीं है। तूने इस गौतम के कुल को बहुत समय तक के लिए कलंकित कर दिया है, बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। परंतु मैं तेरे साप का मोचन बताऊंगा। पत्थर होने का साप मैंने तुझे दिया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग में तू शिला के रूप में पड़ी रहेगी। राम जी की चरण रज तेरे मस्तक से लग जाएगी और तू पुनः अपने इसी रूप में हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। पुत्री को देख करके बेटी आंखों में आंसू भर गए। हे पिताजी, आपने इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, आपने मुझे क्यों श्राप दिया? अब आप मुझे ये बतलाइए कि इसमें मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ बेटी अंजना, तेरा कोई दोष नहीं था बेटी, तेरा कोई दोष नहीं था। तुझे तो निर्दोष को ही ये साप लगा है, परंतु बेटी तेरे पिता का जो साप है ये अकाट्य से कोई काट नहीं सकता। भला पुत्री और पिता के लिए इससे बढ़कर के कौन सा कलंक होगा? जो पिता के दरवाजे पर कन्या के लिए पुत्र हो जाए, कन्या को कलंक लग जाए, इससे बढ़कर के दूसरा संसार में कोई कलंक नहीं होगा। परंतु बेटी पिता का आशीर्वाद है कि तुझे कुंवारी को पुत्र अवश्य होगा, परंतु तेरा पुत्र कोई साधारण सामान्य नहीं होगा। वो गुणों में गुणवान और बलों में बलवान, वो राम का भक्त जिसका कि नाम वीर हनुमान होगा। बोलो वीर बजरंगबली की। अब मैं भी इस स्थान पर नहीं रहूंगा, चारों ओर ये पाप का वातावरण हो गया। मैं भी जाकर के जंगलों में अब तपस्या करूंगा। ये सारा वृत्तांत अपने योग बल से दिखाया ऋषि विश्वामित्र ने। गौतम नारी साप बसे उपल दो धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। आपने सारा कारण देखा, अब अपने चरणों की रज दो, इसका उद्धार करो। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर कैसे चरण रखूँ इस पर? इधर आपकी आज्ञा है पाप हुक्म मानू ना अगर। हे गुरुदेव, करूँ मैं क्या? ये धर्म संकट बड़ा भारी है, चरणों की रज कैसे दूँ? ये गौतम ऋषि की नारी है। नारी अभी नहीं है, अभी तो पत्थर है, पत्थर की कोई जाति नहीं होती, इसलिए जब इसमें प्राण आ जाए तब इसके चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाना। किंतु अभी ये पत्थर है, अपना चरण ऐसे दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों के द्वारा ही इसका उद्धार है, इसलिए इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा मान के भगवान श्री राम ने पवन देव की यहाँ पर सहायता ली और चरण स्पर्श कराया। चरण स्पर्श करते ही पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रही। मैं एक अपवित्र नारी हूँ और प्रभु आप इस समस्त संसार को पवित्र कर देने वाले हैं। हे भगवान, आपका जो ये नाम है ये मनुष्य को संसार रूपी भवसागर से पार करने वाला है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ प्रभु। मुनि शाप जो दीना अत फल किया,
परम अनुग्रह में माना। देखे भर लोचन हरि पवन लोचन एहि लाभ शंकर जान। और भगवान, मेरे स्वामी ने मुझे जो साप दिया था वह साप नहीं, आज मुझे वरदान होकर के लगा है। हे प्रभु, जो आपके मैं दर्शन कर रही हूँ, आपके दर्शन के लाभ को तो एकमात्र भगवान शंकर ही जानते हैं। मैं आपसे क्या वरदान मांगू? मैं तो भोले स्वभाव की स्त्री हूँ, वरदान मांगना जानती नहीं हूँ। हे प्रभु, आप मुझे यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरा जो ये मन रूपी भौरा है ये सदैव आपके चरण कमल रस का पान करता रहे। प्रभु, पद सुर सरता आपके इन श्री चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई, जो समस्त संसार को पवित्र कर देती हैं, पावन बना देती हैं, जिनके चरणों का पूजन श्री पितामह ब्रह्मा जी करते हैं। आज वही चरण मेरे मस्तक पर रखे गए। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गई। प्रभु, भगवान ने कहा तुम अपने लोक के लिए ले जाओ। तुलसीदास सट दे भज छाण कपट जंजाल। बेटा राम, देखो ये सामने जो तुम नदी देख रहे हो, इसको देख करके आश्चर्य नहीं करना। ये नदी तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा लाई गई है, जिसका नाम भागीरथी गंगा है। आओ इसमें पंडा पुजारियों को दान करते हैं, स्नान करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। ये सामने जो अमराई है, यहीं पर कुछ देर विश्राम किया जाए। कोई सेवक। बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो भाई, आप कौन हैं? बाबा, मैं यहाँ का माली हूँ। ये बाग किसका है? ये बाग विदेह राज महाराज का है, लेकिन आप यहाँ भीतर कहाँ आ रहे हैं? भाई विदेह राज का है ना, तो उन्हीं ने हमको बुलाया है। उनसे जाकर के आप कहो कि विश्वामित्र बक्सर वन से आए हैं। बाबा देखिए, बात ये है, बाबा दूसरे बगीचा में क्यों नहीं ठहर जाते हैं आप? अरे भाई, हमको तुम्हारे महाराज ने बुलाया है यहाँ पर। बुलाया है क्या? हाँ। आप अपने महाराज को बुला लाइए। तो फिर ठीक है, आपने पहले क्यों नहीं कहा ये बगीचा तो आप ही का है बाबा? अच्छा, आप ठहरिए, जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज जनक के समीप में दूत गया, वो माली गया, आदेश सुनाया। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। शीरध्वज महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मैं प्रथम अमराई से माली आया हूँ। वहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों के सहित पधारे हुए हैं। क्या कहा मुनि विश्वामित्र हमारे नगर के समीप पधार चुके हैं 88,000 ऋषियों के समेत? हाँ महाराज। ठीक है, विलंब मत करो और ब्राह्मण मंडली को तैयार करो, विद्युत ब्राह्मणों को जो स्वस्ति वाचन करते हुए, और भाट मंडली को समस्त एकत्रित होकर के हम उनका स्वागत करते हैं। शीघ्रता करो। संग सचिव सुच भूर बट भूसर वर गुर ज्ञात, संग चले मुनि नायक मुदत राव ए मात। कुशलता पूछ करके ऋषि विश्वामित्र ने महाराज जनक को अपने समीप में बिठाया, सभी को बिठलाया। इतने में ही तेई अवसर आए दो भाई, तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखने फूलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारे विलोचन पुलकित गाता। प्रेम मगन मन जान रप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय श्री गद गद गिरा गंभीर। भगवान श्री राम की छवि को देख करके महाराज जनक बड़े गदगद हो गए, पूछने लगे कौन
अति सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किनत कुल पालक मुनि कुल तिलक किनत कुल पालक। हे भगवान, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। आपने यहाँ पधार करके मुझे कृतार्थ कर दिया है। परंतु भगवान, इन दोनों सुंदर राजकुमारों को देख करके मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। आप ये बताएं, आप इनका परिचय मुझे दें कि ये कौन है। वास्तव में ये किसी रकुल के तिलक हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्म जिसे नेत नेत कहकर के जिसका गान करते हैं, क्या वही ब्रह्म युगल स्वरूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आपके चरणों में सत्य कहता हूं, सत्य भाषण करता हूं। मिथ्या कभी मेरे बुद्धि में कभी भी मिथ्या विचार नहीं आया। सदैव मेरे मन से ब्रह्म का चिंतन किया। परंतु आज इन सुंदर बालकों को देख करके मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। मैंने आपको बतलाया कि ब्रह्म का चिंतन आज मेरा मन नहीं कर रहा, परंतु इन बालकों को देख करके इनका चिंतन करने लग गया है। भगवान, इनका परिचय मुझे कराएं। कहे मुनि व्यास कहे लबनी का वचन तुम्हारा न हो या लीका। हे राजन, आप जो कहते हो वो सत्य कहते हो, क्योंकि एक प्रिय सब ही जहां लग प्राणी। संसार में जो भी प्राणी हैं, ये उनको प्राणों के समान या प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इस बात को सुन करके भगवान श्री राम मुस्कुरा गए। इसमें भी रहस्य है, लेकिन फिर भी बतला ऋषि विश्वामित्र ने। रघुकुल मणि दशरथ के जाए ममित लागे नरेश पठाए। ये अयोध्या के राजा महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, और इन्हीं दोनों भाइयों ने मेरी यज्ञ रक्षा की है। मारी सुबाहु ताड़का आज सभी का वध किया है। मुनि तब चरण देख के राव कह न सको निज पुण्य प्रभाव। हे भगवान, मैं आज अपने भाग्यों की बड़ाई कहां तक करूं, अपने प्रण का प्रभाव मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं। जैसे ब्रह्म और जीव में परस्पर प्रेम होता है, उसी प्रकार से इन दोनों भाइयों में कितना अलौकिक प्रेम है। पुन पुन प्रभु तब नर नाहु पुलगात अदक छाऊ मुनि प्रशंसनाय पद शीशु चले लेवाय नगर अवनीसु। भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे नगर से यह जो स्थान है बहुत दूर है। आपको समस्त सुविधाओं के साथ मैं अपने नगर के समीप ही ठहराना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलें। आप देख रहे हैं कितना सुंदर रमणीक स्थान है, आपके सभी तरह से योग्य है, इसलिए आप यहीं विश्राम करें। ये आपका सुंदर सदन है, सभी रीतियों में समान रहने वाला सुंदर सदन, अति उत्तम। ठीक है राजन, आप और व्यवस्था देखें, हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। हाँ, आप विश्राम करें, हम आपकी सेवा में रहेंगे। नगर के समीप में बड़ा सुंदर स्थान प्रथम अमराई, वहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हो गए।
कोई दिल से निकाल के खा ले। क्या दस में था बकवास करे, मनोरंजन तो है लाभ ना आवे। जब पर शंभु की होए कृपा, वही तो जब शंकर और हमार गुरु, गुरु के धनु को मत हीन उठावे। लौट के लंक दक्षारण जा, अभी मार में मत अरे जाओ कठोर निहार दो, जाओ कठोर निहार दो। आज मैं जब हिम्मत हारो, जो न उठावन किए विनाश को बान्या किस मैं धनु शंभु को तोड़ दूं। अरे मैं धनु शंभु को तोड़ दूं। मजबूत महाबुद पीस हमारो, माल हमारे गले में पड़े जाए नहीं विनाश हो जाए। मैं धनुष को उठाने को आया ना कुछ। शिव धनुष के जो उठाना चाहूँ तो जो उठाना चाहूँ तो गुरु जी का है ना उठाऊं इसे। है तो अपने और बनी पापी को ले जाओ। बनी पापी को भूमि का भूपति बनावे। भूमि का भूपति बनावे। अब लो पाताल में और पड़ा सड़ रहा और लगे तुम मानने ऐसा हंसी गया मोजी को चाची चाची करे धनुष को और कैसे बनता बड़ा और वीरपुर सारथी अपने समतु किसी को बतावे। मैं अपने पिता को राजा तो बना सकता हूँ, मगर कैसे मगर जो पिता बलि ने वामन को दीवाने
हमसे और बड़े जानकी वो भी छीनूंगा उससे बचा के राजा जनक कुछ इम्तिहान और समझा रहा हूं वरना वरना कैसे समझा रहा हूं सुन ले ध्यान से निकल के राजा जनक कुछ इमदाद दे अरे कुछ इमदाद दे तो दे उसका सुनता है ये धनुष सुनते नहीं उठेगा। दस बदन तुम में शिव धनु उठेगा नहीं। उठेगा नहीं मान जाओ वो कर दो जाना चाहिए।
ऊंची पगड़ी कुर्ता ढीला देखो खोल के कुर्ता ढीला देखो खोल के तब मैं चलूं क्षमा क्षम होती उछले पगड़ी नाचे धोती ओ भागे दयानंद भी लीला हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। अब कान लगा बलवान धनुष बड़ा
डाल दिया सर मैदान को, शक्ति नहीं शरीर में और धोखा दो। मैं हूँ बेटल सिंह सरदार, वो सबसे आला हूँ जरदार। वो मैं हूँ बेटल सिंह सरदार, वो सबसे आला हूँ जरदार। गाँव का किया बात जवानी का चढ़ रहा खुमा, ताकत का नहीं कोई रख दिया और उठाते मुझको चार कहा होती मैं हूँ वीर बहादुर आला और सानो शौकत में लतवाला। और बड़ा है सुने का भी लाला, करो ध्यान अरे भाई सारा राजा हार चुका है और अभी वो धनुष जो मेरा अलावा तो कोई तोड़ ही नहीं सके। और देखो बारात भी आई है मेरे साथ साथ। मास्टर जी ने काट दे अच्छा कौन सा मैं मास्टर जी माने पढ़ाया करता। अच्छा जी महाराज एक बात तो मैंने शक लगे मैं तुम 80 साल का बुढ़ा और महाराज 40 साल का जवान। मूछ तोड़ी मान ने 70 साल को बता रहे धनुष तोड़े रहे चक्कर में आए हुए अभी भी है नहीं है। मैं हूँ धनुष तोड़ने वाला, मैं हूँ धनुष तोड़ने वाला, कुछ बोल करो धनुष मैं ही तोड़ूंगा। तो भारत मेरे बच्चे क्या होगी? धनुष तोड़ने वाला, मैं हूँ धनुष तोड़ने वाला, मैं
पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। अब इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे। ऐ देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको पूरा विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो आज हंसी नहीं होती। अब छोड़े अपने प्राणों को, ये धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को पानी रहना है, क्या करूं हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने, सीधा सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। तुम लोग वीर नहीं हो, वीर के नाम पर कलंक हो, कायर हो, कमजोर हो, भीरू हो, चले जाओ।